Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel Kiran Punia. Today we will learn how to draw a square, how to draw a rhombus. अब तक हमने पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना सीखा था, कंस्ट्रक्शन सीखी थी, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है। हमें प्रॉपर्टी तो सबकी पता है ना, स्क्वायर की भी, रोम्बस की भी, क्योंकि थर्ड चैप्टर हमारा इसी से रिलेटेड था। तो उस थर्ड चैप्टर का यूज होगा आपका यहाँ पे भी, फोर्थ चैप्टर में भी। ठीक है, अब आपको ड्रॉ करनी है एक स्क्वायर जिसकी साइड आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर जिसकी साइड 4.5 सेंटीमीटर है। अब तक आपने पहले 4 एक्सरसाइज में क्या किया, आपको या तो दो साइड गिवन इक्वल होती और दो एंगल गिवन होती, कहीं पे 3 साइड इक्वल गिवन होती, 2 एंगल गिवन होते थे, या फिर कहीं पे आपको 4 की 4 साइड गिवन होती, कहीं डायगोनल गिवन होते, तो आप वहां से कर देते थे। बट अब आपके पास क्या गिवन है, ओनली 1 साइड गिवन है, तो आप कैसे करेंगे, आपको स्क्वायर बनानी है। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती थी, स्क्वायर की आपकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब एक ही साइड देने की जरूरत है, मतलब स्क्वायर में तो हमें, क्योंकि सारी सेम ही होंगी आपकी। और क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी स्क्वायर की, स्क्वायर में आपका जो एंगल होता है वो सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये भी पढ़ा था हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी के लिए कि स्क्वायर के जितने एंगल होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में एंगल्स आपके सारे 90 डिग्री के होते हैं। और 90 डिग्री का एंगल तो आपको ड्रॉ करना आता है ना, कैसे करते थे। तो अब हम ड्रॉ करते हैं हमारी स्क्वायर। स्क्वायर की लेंथ कितनी गिवन है आपको, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने मान लो एक स्क्वायर बनाई है ABCD। AB कितना आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको अगर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो 90 डिग्री का एंगल आपका क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और कितना लेना है, यहाँ पे भी आपको 4.5 ही लेना है ना, क्योंकि लेंथ तो सेम होती है स्क्वायर में। ऐसे ही यहाँ पे भी कितना लेंगे आप, 4.5 लेंगे और लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे, सेम है। यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी आपकी 4.5 ही आएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, सारी साइड सेम। और ये सारे एंगल भी कितने हैं आपके, 90 डिग्री की, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका, 90 डिग्री। C and D. So this is the square ABCD. इसके लिए स्क्वायर के लिए तो हमें किस चीज की, एक ही चीज की। अगर आपसे रेक्टेंगल पूछ लेते तो कितनी साइड देनी पड़ती उनको, 2, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो 2 साइड दे देते, लेंथ दे देते और ब्रेड्थ आमने सामने की, तो आपके अपोजिट वाली तो इक्वल ही होनी थी। एंगल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री के होते हैं। तो आपसे जो भी पूछेंगे आपको उसकी बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। Is it possible to construct a rhombus ABCD where AC is equal to 6 centimeter and BD is equal to 7 centimeter? ठीक है, justify your answer। अब आपको देखिए एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है। इन्होंने बोला है क्या ये पॉसिबल है ऐसी रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना जहां पे AC जो डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर है और BD जो डायगोनल है वो कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर है। जस्टिफाई योर आंसर। अगर वो कंस्ट्रक्शन हो सकती है तो कैसे होगी, क्यों होगी वो कंस्ट्रक्शन, सिर्फ 2 ही चीजों से। आपको पता होगा आपकी रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती थी, रोम्बस के जो डायगोनल, देखो पहली बात तो ये ABCD रोम्बस बनानी है और AC है, AB होती तो वो साइड होती और AC है तो मतलब अपोजिट है तो डायगोनल गिवन है। ऐसे ही अगर कॉन्टिन्यू होती तो वो साइड होती, बट एक पॉइंट और आएगा C, B और D के बीच में, तो ये आपके क्या है, दोनों डायगोनल गिवन है। और आपको पता है डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, जो डायगोनल होते थे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं रोम्बस में, मतलब जो डायगोनल है दोनों के बीच में एंगल होता है आपका 90 डिग्री
और क्या होता है आपका 90 डिग्री एंगल के अलावा और क्या चीज होती है आपकी डायगोनल में? दोनों इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट तो वही करते हैं ना। तो आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? आपका AC और BD है ना, तो आप AC कंस्ट्रक्ट कर लो, यहां से कर लो। AC कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर। AC इज 6 सेंटीमीटर। और डायगोनल है तो इसी टाइप से होगा कुछ, AC। ये है आपका 6 सेंटीमीटर। अब देखिए जो दूसरा डायगोनल आएगा आपका वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, मतलब कुछ कुछ ऐसा आएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और दूसरी चीज क्या होगी, इसको मिड पॉइंट पे कट करेगा क्योंकि बाइसेक्ट करता है। अब 3 का मिड पॉइंट आपका क्या हो, 6 का मिड पॉइंट क्या होगा आपका? 6 का मिड पॉइंट तो आपका होगा 3, मतलब 3 पॉइंट पे आप क्या कर लेंगे, एक पॉइंट बना देंगे। ठीक है, ये 3 है, यहां से बाइसेक्ट करते हैं, ये भी 3 है आपका और ये भी कितना है? 3 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट करेगा इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी थी, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दूसरा डायगोनल आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो वो 7 भी तो यहां पे जब मीट करेंगे, यहां और यहां इक्वल होंगे ना दोनों, क्योंकि ये भी बाइसेक्ट, ये भी तो उसको बाइसेक्ट करेगा। जैसे इसको बाइसेक्ट करेगा दूसरा डायगोनल, तो दूसरे को भी तो ये बाइसेक्ट करेगा। तो 7 को भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कितने हो जाएंगे? 3.5 3.5। तो ये जहां पे आपने कट किया है वहां से आप क्या करेंगे, वहां पे आप ड्रॉ करवाएंगे 3.5 इस साइड में और 3.5 ही कहा, 3.5 नीचे की साइड डिस्टेंस और 3.5 ऊपर की साइड डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है आपका BD और ये है कितने? 3.5 3.5। ये O पॉइंट पे मान लो कट कर रही है। बस डायगोनल आपके आगे, अब ये डायगोनल जहां जहां तक आए हैं आप उनको क्या करवा दो, मीट करवा दो, आपकी बन गई रोम्बस। ठीक है, ये आ गई आपकी रोम्बस ABCD। और किसकी हेल्प से आई है ये रोम्बस आपकी? ओनली 2 डायगोनल्स ही गिवन थे आपको और कोई साइड गिवन नहीं थी। ठीक है, कैसे बनी है ये आपकी रोम्बस? आपकी रोम्बस बनी है ये, आपके 2 डायगोनल गिवन थे तो आपने डायगोनल को क्या कर लिया, एक डायगोनल बना लिया। रोम्बस में ये पता है कि वो बाइसेक्ट करते हैं, तो आधी लेंथ एक साइड ले ली उस डायगोनल की, आधी एक साइड, और जो बीच का पॉइंट आया उस पे क्या बना दिया, कट। ठीक है, जो सेकंड डायगोनल बनाना था वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट बनवाना था। अब देखिए ये एंगल भी 90 बनेगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये एंगल भी 90। अब जो दूसरा था इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लेना था, मतलब 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा इससे। उसको भी हम ऐसे ही क्या करेंगे, अब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया हमने, तो उसके भी जितनी लेंथ थी हाफ हाफ दोनों साइड लेंगे वो लेंथ। ठीक है, फिर क्या किया हमने, जितनी साइड बनी सबको ज्वाइन करवा दिया और हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड रोम्बस आ गई। ओके, थैंक यू क्लास।